वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, तो आज हम इसका पार्ट 18 डिस्कस करेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यूज के सेट 6 तक कर चुके हैं और आज हम इसका सेट नंबर 7 करेंगे। हर सेट में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मींस अभी तक हम 120 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें एमएस वर्ड के सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आप एमएस वर्ड के सारे सेट्स को देख लेते हो तो आप देखोगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 to 1। अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टाइप बायोग्राफी। अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी क्या होती है? किसी की लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखना। तो बुक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेक्स्ट टाइप करनी पड़ती है। तो वर्ड प्रोसेसर किस लिए यूज होता है? तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो बायोग्राफी टाइप करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कोई लेटर टाइप करनी है, रिज्यूम टाइप करना है या कोई रिपोर्ट टाइप करनी है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसे सेव करके रख सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी ले सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप टेक्स्ट को कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, मीन्स कहीं पे भी मूव करके लेके जा सकते हो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की। जैसे आप बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट को, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन एमएस वर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 500। जूम का मीनिंग होता है जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एनलार्ज्ड फॉर्म में देखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट जो साइज आपने सेट किया है वो तो वही रहेगा, लेकिन आपको वो टेक्स्ट जो है वो एनलार्ज्ड फॉर्म में नजर आएगी। जूम आप कहां से कर सकते हो? जूम की परसेंटेज आप कहां से सेट कर सकते हो? तो ये देखिए, ये यहां पे राइट कॉर्नर में ये आपको नजर आ रहा है 100%। तो 100% जूम है। आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हो। जूम आप एमएस वर्ड के व्यू टैब पे जाके यहां पे जूम ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हो। जब आप ये जूम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो नजर आ जाएगा। यहां से आप जूम की परसेंटेज चेंज कर सकते हो जितनी भी आप चाहते हो। क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी रख सकते हो आप? तो इसका करेक्ट आंसर था 500। ये देखिए 500। और मिनिमम कितनी रख सकते हो? 10। ये देखिए यहां पे परसेंट वाले कॉलम में हमने 4 लिखा तो उसने एरर दे दिया कि आप मिनिमम 10 जूम सेट कर सकते हो और मैक्सिमम 500। मतलब वैल्यू जो है वो 10 और 500 के इन बिटवीन ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज जो मैं हर लेक्चर में स्टूडेंट्स को बताता हूं, एक बात जो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे अपने माइंड में रखनी है, वह यह है कि कभी भी आज का काम कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने आज यह टॉपिक्स स्टडी करके ही सोना है, तो आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप
सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब हैज क्रॉप बटन इन वर्ड 2016 और अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मेट टैब। ये देखिए, ये एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है। जब आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करोगे, ये जो नजर आ रहा है आपको, तो उसके बाद ये आपके सामने है क्रॉप वाली ऑप्शन। तो आप क्रॉप पे क्लिक करोगे और आफ्टर दैट ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, आप इसे क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप का मीनिंग क्या होता है? क्रॉप का मीनिंग होता है जब आप अनवांटेड पार्ट्स ऑफ इमेज रिमूव कर देते हो, तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं। तो जैसे आप चाहते हो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही स्टूडेंट सक्सेस वाला ही पार्ट जो है कट हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहां से क्रॉपिंग कर लोगे और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सक्सेस वाला पार्ट जो है वो कट करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मीनिंग होता है जब आप माउस की हेल्प से ड्रैग करके किसी चीज को कहीं पे ड्रॉप कर देते हो। तो इसमें पूछा गया है कि क्विक कॉपी ऑपरेशन के लिए कौन सी चीज यूज होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू अ सिंबल you should always try to select a key or key combination that is, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, unassigned। जब आप एमएस वर्ड में कोई भी सिंबल इंसर्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंबल कॉलम में जाना पड़ता है। इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने है एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट। जब आपने कोई सिंबल इंसर्ट करना होता है तो आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो और उसके बाद सिंबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से सिंबल चूज कर सकते हो। अगर आपने कोई सिंबल बार बार यूज करना है और आप उसका शॉर्टकट क्रिएट करके रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मोर सिंबल वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहां पे जिस भी सिंबल का आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने इस सिंबल को चूज किया और यहां पे शॉर्टकट की वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आप शॉर्टकट रखना चाहते हो आप यहां पे मेंशन कर दोगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको शॉर्टकट की वो यूज करनी है जो कि पहले यूज नहीं हुई, मतलब अनअसाइंड है। जैसे मैंने यहां पे कंट्रोल यू क्लिक किया तो ये देखिए, ये लिखा आ रहा है यहां पे करंटली असाइंड टू अंडरलाइन, मतलब ये वाली की जो है वो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन के लिए यूज होती है। तो आपको वो की बनानी है जो कि अनअसाइंड हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहां से Ctrl+9 प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पे लिखा है अनअसाइंड, मतलब ये वाली की जो है वो असाइंड नहीं की गई है किसी भी चीज को। तो आप ये वाली की यूज कर सकते हो। तो आपने यहां से असाइन पे क्लिक किया और क्लोज कर दिया। अब आप देखिए ये वाला जो सिंबल है हम इसे शॉर्टकट की हेल्प से इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने Ctrl+9 शॉर्टकट यूज किया तो आपके सामने सेम सिंबल जो है वो आ गया है। तो इस तरह से हम सिंबल्स के शॉर्टकट्स को असाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमें वही शॉर्टकट असाइन करना है जो कि बाय डिफॉल्ट यूज नहीं हो रहा एमएस वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन कॉलम्स डायलॉग बॉक्स क्विकली, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया ऑन रूलर। ये देखिए, ये जो आपको स्केल के जैसे नजर आ रहा है इसे बोलते हैं रूलर। तो आपको यहां पे ये स्पेसेस भी नजर आ रही है, ये देखिए ये स्पेस है और यहां पे भी स्पेस है। तो अगर आप रूलर के स्पेसिंग वाले एरिया पे डबल क्लिक करोगे, मतलब यहां पे डबल क्लिक करोगे या यहां पे डबल क्लिक करोगे, तो क्या ओपन होगा, कॉलम्स डायलॉग बॉक्स। ये देखिए ये होता है कॉलम डायलॉग बॉक्स। तो इस तरह से कॉलम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप यहां से चूज कर सकते हो आप कितने कॉलम
यहाँ पे रखना चाहते हो डॉक्यूमेंट में। जैसे बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है, उसके बाद 2 कॉलम्स भी रख सकते हो, 3 कॉलम्स भी रख सकते हो, आप जितने भी चाहो कॉलम्स रख सकते हो। और यहां से आप नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज भी कर सकते हो। जितने आप यहां पे टाइप करोगे उतने ही कॉलम्स आपके आ जाएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने एंटर हो सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। जैसे ये देखिए, पेज लेआउट पे जाके कॉलम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमने कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन किया, तो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स 50 मेंशन कर दिए। तो यहां पे एक एरर आया कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 1 and 45 के इन बिटवीन होने चाहिए। मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप कितने इंसर्ट कर सकते, 45, और मिनिमम 1। अब ये सेम क्वेश्चन जो है वो कई तरह से आ जाता है। जैसे कॉलम डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है जब आप रूलर की स्पेस पे डबल क्लिक करोगे तो कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेकंड है जब आप पेज लेआउट पे जाके कॉलम्स सब मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। थर्ड मेथड है शॉर्टकट की से Alt+O+C शॉर्टकट जब आप यूज करोगे तो इससे भी आप कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो कॉलम्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स यू टू मेक मल्टीपल चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट एट वंस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिप्लेस कमांड। ये देखिए, जैसे मैं क्या करता हूं, सक्सेस के स्पेलिंग जो है वो गलत कर देता हूं यहां पे और यहां पे, तो मैं Ctrl+H शॉर्टकट यूज करके फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेता हूं और यहां पे सक्सेस के जो स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं वही मेंशन कर देता हूं। ये लिखा है फाइंड वर्ड, तो यहां से फाइंड क्या करें, सक्सेस की रॉन्ग स्पेलिंग, और रिप्लेस किसके साथ करें, सक्सेस के राइट स्पेलिंग के साथ, तो यहां पे सक्सेस के राइट स्पेलिंग लिखती है। तो मैंने रिप्लेस ऑल ऑप्शन पे क्लिक किया, तो अब उसने 2 जगह पे जहां पे वो गलत थे स्पेलिंग उसे करेक्ट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो ये देखिए सक्सेस के स्पेलिंग यहां पे भी ठीक हो गए हैं और यहां पे भी ठीक हो गए हैं। इसीलिए क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर आप मल्टीपल चेंजेस चाहते हो, ये लिखा है मल्टीपल चेंजेस डॉक्यूमेंट में एक ही बार में, तो कौन सी ऑप्शन यूज होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिप्लेस कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट अकर व्हेन टेक्स्ट हैज बीन omitted फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी इंसर्टेड लेटर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जब आप कोई भी टेक्स्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट से कट करते हो तो आप उस टेक्स्ट को कहीं पे जाके पेस्ट करते हो। मींस एक जगह से जो भी टेक्स्ट कट करोगे उसे कहीं ना कहीं पे पेस्ट करोगे। तो यही क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट एक जगह से ओमिट करते हो या हटाते हो तो वो कहीं और पे जाके इंसर्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन यूज होती है, कट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, एमएस वर्ड में मेलिंग लिस्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेटा सोर्स। अब मैं आपको बता देता हूं कि मेलिंग लिस्ट और डेटा सोर्स जो है कहां पे यूज हो रही हैं, तो ये यूज होती हैं मेल मर्ज में। तो मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स मेल मर्ज में यूज होते हैं, फर्स्ट इज डेटा सोर्स एंड सेकंड वन इज मेन डॉक्यूमेंट। अब डेटा सोर्स क्या होता है, डेटा सोर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हम नेम्स, एड्रेस एंड फोन नंबर्स यूज करते हैं। और मेन डॉक्यूमेंट क्या है, मेन डॉक्यूमेंट कोई फॉर्म हो सकता है, लेटर हो सकता है, लेबल हो सकता है और ईमेल हो सकती है। ये देखिए, ये है एक डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में हमने क्या किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के
नेम्स एंड एड्रेसेस टाइप कर दिए, तो इसे हम मेलिंग लिस्ट भी बोलते हैं। ये है एक मेन डॉक्यूमेंट जिसमें हमने एक लेटर टाइप की हुई है, और ये देखिए यहां पे हमने नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2 यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स की हेल्प से वो नेम्स एंड एड्रेसेस जो हैं इस डॉक्यूमेंट में मर्ज कर देंगे, और जैसे हमारे पास 20, 30 जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी का डेटा जो है वो इस लेटर में आ जाएगा। तो वो 30 एम्प्लॉयज की डिफरेंट 30 लेटर्स बन जाएंगी। आप उन लेटर्स को डिफरेंट एम्प्लॉयज को सेंड कर सकते हो। मेल मर्ज प्रोसेस फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होता है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मेलिंग टैब पे जाना होता है। आफ्टर दैट स्टार्ट मेल मर्ज पे प्रेस करोगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वाले ऑप्शन को चूज करोगे, और उन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा जिसमें कि हर एक एम्प्लॉय की एक लेटर प्रिपेयर हो जाएगी। आप हर एक एम्प्लॉय को उसकी लेटर जो है वो सेंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मोस्टली मैंने देखा है 75% एग्जाम्स में मेल मर्ज से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो मेल मर्ज से रिलेटेड ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं, और उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत दे देते हैं। सो मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चंस जो मेल मर्ज से रिलेटेड बनते हैं वो सारे के सारे MS वर्ड के सारे सेट्स में करवा दिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे के सारे MS वर्ड के सेट्स नहीं देखे तो स्टूडेंट्स आप MS वर्ड की प्लेलिस्ट से सारे के सारे सेट्स को देख सकते हो। इसका लिंक मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। अगर आप MS वर्ड के सभी सेट्स देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि मेल मर्ज तो क्या MS वर्ड में से कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये देखिए, ये आपके सामने है दो और क्वेश्चंस जो कि मेल मर्ज से रिलेटेड है। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जब हम नेम एंड एड्रेसेस को एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में कंबाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेल मर्ज। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, विच एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्संस। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने सेम लेटर जो डिफरेंट पीपल को सेंड करनी हो तो आप कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट करते हो? तो इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन सी, मेल मर्ज। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कैंसल अ जॉब दैट इज प्रिंटिंग और वन दैट इज वेटिंग टू बी प्रिंटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डबल क्लिक द प्रिंटर आइकन ऑन द टास्क बार। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? Ctrl+P शॉर्टकट। उसके बाद आप ओके पे प्रेस करोगे तो आपकी प्रिंटिंग जो है वो हो जाएगी। ये देखिए, ये जो बॉटम में आपको नजर आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। और जब आप प्रिंटिंग के लिए Ctrl+P प्रेस करके एंटर करते हो तो यहां पे एक प्रिंटर का आइकन आ जाता है, ये वाला आइकन। तो आप इसे जब डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी प्रिंटिंग की आपने कमांड्स दी हुई है वो सारी की सारी आपको नजर आएंगी। आप कोई भी कमांड चूज करके राइट क्लिक करके उसे कैंसिल कर सकते हो। ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इंटरनेट पे भी काफी बार गलत दिया हुआ है। वो आंसर जो है वो लिखा हुआ है क्लिक द प्रिंटर आइकन ऑन टास्क बार, जो कि गलत है। तो कौन सा आंसर जो है वो आपने टिक करना है? ये वाला लास्ट वाला, डबल क्लिक द प्रिंटर आइकन ऑन टास्क बार। आप जब इसे प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर ये वाला करेक्ट है और जो इंटरनेट पे अवेलेबल आंसर है वो रॉन्ग है। सिंगल क्लिक करने से आपके पास
ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने नजर नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी मैंने मेल मर्ज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको करवाए। ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म मेल मर्ज ऑपरेशन। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा कंपोनेंट जो है वो एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड फील्ड्स। मैंने आपको बताया कि 2 डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स जो है वो मैंडेटरी हैं। तो उसके बाद डेटा सोर्स में जो फील्ड्स होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं मेन डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये जो आंसर यहां पे नजर आ रहा है वर्ड फील्ड्स, ये मेल मर्ज का एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स, रोज और कॉलम्स इन अ टेबल दैट आर नॉट adjacent to one another, select the first cell and then hold down dash key while selecting the next cell, row or column। यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि adjacent का क्या मीनिंग होता है। adjacent का मीनिंग होता है पास पास, जो साथ साथ में हो। जैसे टेबल के कॉलम्स हैं तो एक के साथ दूसरे वाला अटैच्ड है या जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। तो मींस इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप मल्टीपल सेल्स, रोज या कॉलम्स को टेबल में से सिलेक्ट करना चाहते हो जो कि जुड़े हुए नहीं है, मतलब एडजेसेंट नहीं है आपस में, तो आप किस तरह से उन सेल्स को, रोज को और कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे। तो उसके लिए कौन सी की जो है वो आपको होल्ड करके रखनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल की। ये देखिए, ये आपके सामने है एक स्टूडेंट नाम का टेबल, और अगर आप एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने ये वाला सेल, अमित नेम वाला सेल सिलेक्ट किया, उसके बाद इरफान, उसके बाद कलाम, तो ये सिलेक्ट हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट कमांड, लेकिन ये है एडजेसेंट सेल्स। तो अगर आप उन सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो जो कि एडजेसेंट नहीं है, मतलब जो पास पास में नहीं है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, तो आप कंट्रोल की हेल्प से इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, मैं करके दिखा देता हूं। आपने फर्स्टली अमित को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस की, उसके बाद कलाम को सिलेक्ट किया, तो ये आपस में जुड़े नहीं हैं, ये वाले सेल्स एडजेसेंट नहीं है, तो हमने कंट्रोल की हेल्प से ये दोनों सिलेक्ट किए। मतलब अगर आप एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट की हेल्प से करोगे, और अगर आप उन सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो जो एडजेसेंट नहीं है तो आप कंट्रोल की हेल्प से करोगे। सिमिलरली आप कॉलम्स या रोज भी ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट किए हैं जो कि एडजेसेंट नहीं है, तो मैंने कंट्रोल की हेल्प से किए हैं। और अगर मैं एडजेसेंट कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूं तो मैं शिफ्ट की हेल्प से कर सकता हूं। ये देखिए, मैंने शिफ्ट की हेल्प से एडजेसेंट कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट डैश टू अप्लाई अ प्री-डिफाइंड फॉर्मेट टू अ टेबल इन वर्ड 2007 एंड अबव वर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेबल स्टाइल। हम सेम टेबल को ले लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल टूल्स वाली ऑप्शंस पे जाऊंगा और यहां से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकता हूं। ये देखिए, ये स्टाइल चेंज हो रहे हैं, तो ये नीचे लिखा हुआ है टेबल स्टाइल्स। आप कोई भी स्टाइल इनमें से चूज कर सकते हो। ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं टेबल के लिए। MS वर्ड 2007, 10, 13, 16 या 2019 लेटेस्ट वर्जन में सभी में टेबल टूल्स डिजाइन्स में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the feature of word that automatically adjusts the amount of space between certain combination of characters so that an entire word looks more evenly spaced. What is that feature called? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्निंग। कर्निंग फीचर क्या होता है एमएस वर्ड में? जैसे एमएस वर्ड में लेफ्ट मार्जिन होती है और ये राइट मार्जिन होती है राइट साइड पे, तो ये वाली और लेफ्ट साइड वाली, ये वाली, इनके इन बिटवीन कोई लाइन ऑफ टेक्स्ट आपने टाइप की है और आप कंट्रोल जे शॉर्टकट प्रेस करते हो, तो वो जो टेक्स्ट है वो इवनली स्पेस्ड हो जाएगी। मतलब अगर आपकी लाइन जो है वो यहां पे भी खत्म हो रही है तो वो कंट्रोल जे शॉर्टकट से क्या होगा, यहां तक पहुंच जाएगी और इवनली स्पेसिंग मतलब अपने आप स्पेसिंग को एडजस्ट करेगा वर्ड का फीचर, तो उस फीचर को हम क्या बोलते हैं? कर्निंग फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन क्लिप आर्ट? इसका करेक्ट आंसर है इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क पेन। जब आप एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप क्लिप आर्ट वाली ऑप्शन चूज करोगे, तो आपके सामने राइट साइड पे आपके सामने एक टास्क पेन ओपन हो जाएगा, वहां से आप क्लिप आर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर सेम काम आप वर्ड 2016 या 19 लेटेस्ट वर्जन्स में करना चाहते हो, तो आप इंसर्ट टैब पे जाके देन ऑनलाइन पिक्चर्स सेलेक्ट करके सेम काम कर सकते हो। वर्ड 2007 से ऊपर वाले वर्जन्स जैसे 2016 एंड 19 में ऑप्शंस का थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज अप की। तो पेज अप की का क्या फंक्शन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। जैसे एक डॉक्यूमेंट है जो आपके सामने नजर आ रहा है, तो आपने पेज अप की प्रेस की, तो ये देखिए ये स्क्रीन को अप ले गया। जितनी स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, जैसे आप देख सकते हो अभी आपके सामने फर्स्ट पेज ही नजर आ रहा है और सेकंड ये यहां से शुरू हो रहा है। मतलब ये देखिए, ये आपने फिर दोबारा से पेज अप प्रेस किया तो ये थोड़ा ऊपर चला गया, वन स्क्रीन अप। तो ये अगेन प्रेस किया तो वन स्क्रीन अप। इस तरह से अगर आप पेज अप यूज करते हो, स्क्रीन वन स्क्रीन अप मूव होगी, और अगर आप पेज डाउन प्रेस करते हो तो एमएस वर्ड आपको वन स्क्रीन डाउन ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज्ड टू। अभी मैंने आपको बताया कि पेज अप से क्या होता है, वन स्क्रीन अप कर्सर को मूव करता है एमएस वर्ड। और अगर आप कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की को यूज करते हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मूव्स द कर्सर वन पेज अप। मतलब अगर आप वन पेज अप जाना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करोगे। ये देखिए, जैसे हम दो पेजेस के इन बिटवीन है, तो मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस पेज अप कीबोर्ड शॉर्टकट। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पेज के स्टार्ट में ले गया कर्सर को। अब मैं दोबारा प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो ये देखिए ये कर्सर को सेकंड पेज के स्टार्ट में ले गया। ऐसे ही आप कंट्रोल प्लस पेज अप से कर्सर को वन पेज अप लेके जा सकते हो, ये देखिए। और अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज करते हो तो नेक्स्ट पेज पे आपका कर्सर पहुंच जाएगा। ये देखिए सेकंड पेज पे पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सेम क्वेश्चन है पेज डाउन की। तो पेज डाउन की को हम किस लिए यूज करते हैं? अभी मैंने बताया कि आप पेज अप से कर्सर को वन स्क्रीन अप लेके जा सकते हो और पेज डाउन से आप कर्सर को वन स्क्रीन डाउन लेके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड टू। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन किस लिए यूज करते हैं, अभी मैंने बताया। तो इसका करेक्ट आंसर है मूव्स द कर्सर वन पेज डाउन।
अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर मैं सबको एक बार फिर से बता देता हूं कि MS वर्ड MCQs की सीरीज चल रही है जिसका हम सेट 7 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा है तो आप यहां पे राइट कॉर्नर में आई बटन पे प्रेस करके प्रीवियस सेट्स को देख सकते हो। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, तो इसका करेक्ट आंसर था डिलीट की। जब आप टेक्स्ट को राइट साइड से डिलीट करना चाहते हो तो आप कौन सी की यूज करते हो? डिलीट की। जैसे ये देखिए मैंने डिलीट की प्रेस की और ये टेक्स्ट जो है राइट साइड से डिलीट हो रही है। और अगर आप लेफ्ट साइड से टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हो तो फिर कौन सी की यूज होगी? तो फिर आप यूज करोगे बैक स्पेस। ये देखिए ये लेफ्ट साइड को टेक्स्ट डिलीट हो रही है यूजिंग बैक स्पेस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, यह क्वेश्चन MS वर्ड के प्रीवियस सेट में से है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस मूव्स टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपने इसका करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।